किराना व्यवसायी हत्या मामले में 2 अपराधी गिरफ्तार। समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी आज शनिवार की दोपहर रोसड़ा थाना क्षेत्र के नंद चौक स्थित किराना दुकान पर पहुंचकर हत्या मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पबरा गांव निवासी सुमित कुमार चौधरी एवं अजित कुमार चौधरी 2 सगे भाई की हत्या मामले में पुलिस ने 5 अपराधी को चिन्हित किया, जिसमें 2 अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं समस्तीपुर पुलिस किराना व्यवसायी हत्या मामले में खुलासा का किया दावा। हम लोगों को लग रहा है कि अभियुक्तों के मृतक के कपड़ों पर है, उसकी भी हम लोग जांच कराएंगे। उसकी जांच अभी होगी। इन लोगों का पुराना आपराधिक इतिहास भी है। मनीष कुमार 2016 से लूटपाट की घटनाओं का अंजाम दे रहा है। 2016, 17, 18, 19, 20 और कुछ समय पहले ये जेल से बाहर निकला था। फिर इसने घटना की थी। मनीष कुमार जो कि बेगूसराय का रहने वाला है। तो इस पूरी घटना का उद्भेदन एसडीपीओ रोसड़ा के नेतृत्व में इस पूरी टीम ने किया है। 3 अपराधी और 2 अपराधी गिरफ्तार हो गए हैं। बाकी तीनों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी काम कर रही है। वो काफ़ी दुखद और संवेदनशील घटना थी, जिसका इस टीम ने उद्भेदन किया। पूर्व में जो घटना हुई थी, उन अपराधियों ने, जो पूर्व के अपराधी, उनको भी चिन्हित कर लिया गया। उन्हीं अपराधियों ने इन अपराधियों के एक साथी को इस दुकान और इन व्यापारियों के बारे में सूचना दी थी, जिसकी वजह से इन लोगों ने टारगेट किया। ये लोग तो अपराध करने के लिए लगातार ढूंढ ही रहे थे। मधुबनी भी गए थे, छुराई भी गए थे। इनके एक साथी ने इस दुकान के बारे में बताया। इनका अंदाज़ था कि यहाँ पे 4 से 5 लाख रुपए हो सकते हैं। उस दिन करीब 1.5 से 2 लाख रुपए इन लोगों को उनके बैग में मिले थे, जिन्होंने आपसी बंटवारा कर दिया गया है। लेकिन बाकी जो अपराधी हैं, उनके पास से वो पैसा बरामद होगा, उसके लिए टीम छापेमारी कर रही है। पूर्व की घटना में जो लापरवाही थी, उसमें तत्कालीन थानाध्यक्ष पर कार्रवाई की गई है। वर्तमान थानाध्यक्ष को टारगेट दिया गया था और डीएसपी साहब को भी कि इस घटना का उद्भेदन करें। 1 हफ्ते के अंदर ही 10 दिन का समय लगा, लेकिन इन लोगों ने घटना का उद्भेदन कर लिया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी 10 दिन का समय दिया गया है, ताकि बाकी सभी की गिरफ्तारी अगले 10 दिन के अंदर बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो सके और उनको जेल भेजा जा सके। इस पूरी घटना में मैं पीड़ित परिवार को भी समस्तीपुर पुलिस की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। उन लोगों ने बहुत ही संयम से, धैर्य से और पुलिस प्रशासन पर भरोसा जताते हुए हम लोगों के साथ सहयोग भी किया। और न सिर्फ सहयोग किया, बल्कि अपराधी को पता करने में भी उनका परिवार पूरी तरह एक्टिव था। और उन लोगों ने भी अपने सूत्रों से पता कर लिया था। इसमें जब तक हम लोगों ने अपराधी को कल पकड़ा है, तो कल तक परिवार को भी पता चल गया था कि मनीष महतो चिड़िया बरियारपुर का इसमें हाथ है। तो वो लोग भी एक्टिव थे और उन लोगों ने, उनकी जो अपेक्षा थी कि पूर्व में जो घटनाएं हुई उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी, तो उस पर कार्रवाई जो दूसरी पदाधिकारी हम लोगों ने चिन्हित किए हैं, डीएसपी साहब ने रिपोर्ट दी, उन पर कार्रवाई की गई है। और परिवार का जो इंटेलिजेंस था और पुलिस का जो इंटेलिजेंस था, दोनों मैच किया है और उस पर अब अपराधी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और बायोलॉजिकल एविडेंस लाके हम लोग जल्दी चार्जशीट करेंगे, ताकि इन अपराधियों को सजा दिलाई जा सके। और परिवार ने जो संयम और धैर्य रखा और भरोसा जताया, उसके लिए हम सभी लोग उनके आभारी हैं। और हम लोग ऐसी अपेक्षा करते हैं कि किसी के साथ किसी भी तरह की घटना घटती है तो उस संयम और धैर्य का परिचय दें और पुलिस को, जो लोकल एसआईटी रहेगी, उस एसआईटी को अपना कार्य करने का समय दिया जाए। एसडीपीओ रोसड़ा, सर्किल इंस्पेक्टर रोसड़ा, एसएचओ रोसड़ा, एसएचओ विभूतिपुर, इंस्पेक्टर मुकेश डीआईजी, इंस्पेक्टर विक्रमाचार्य और सिपाही अरविंद कुमार, इन 7 लोगों ने पिछले 8 दिन से लगातार दुर्गा पूजा और दशहरा के टाइम में भी सारी गतिविधियों को छोड़ करके इसी केस पर फोकस किया, इसीलिए निकल पाया केस। गिरफ्तारी भी इसमें बहुत ट्रिकी थी, क्योंकि मनीष महतो के बाकी साथी तो भाग गए थे और मनीष महतो भी भागने की फिराक नहीं था। लेकिन समय से डीएसपी साहब ने अपनी कुशलता का परिचय देते हुए, कार्यकुशलता को, और समय से उसको गिरफ्तार कर लिया। अदरवाइज वो दूसरे राज्यों में भागने की फिराक में था। अन्य अपराधी भी हम लोगों को जो ज्ञात हुआ कि दूसरे राज्यों में भाग गए हैं, लेकिन वो किसी भी राज्य में हो, एसआईटी उनको पकड़ेगी 10-15 दिन के अंदर और आगे की कार्रवाई करेगी।